नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट में। मैं ब्रजेश एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए मुद्दे पर। और ये मुद्दा जुड़ा है पूरे देश के नौजवानों के साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दीपक जैन जी, जो डायरेक्टर जनरल हैं FII, आपको बता दें फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि FII आखिर है क्या, किस फील्ड में काम करती है। सर, स्वागत है आपको। धन्यवाद। क्या है ये FII क्या है ये? एफआईआई इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों के ऊपर मंथन करती है और मेरे साथ मेरे अनेक साथी कार्यकर्ता हैं जिनको देश की और आर्थिक विषयों के ऊपर चिंता है और वो देश की अर्थव्यवस्था के विषय में ना सिर्फ अपनी नीति की सजेशंस देते हैं बल्कि उद्योगों का भी जिससे लाभ हो वो सजेशंस भी हम एक्सचेंज करते रहते हैं और सरकार के सामने भी प्रेजेंट करते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी की हमारी स्पेशलाइजेशन है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में हम विभिन्न प्रदेशों को एडवाइस करते हैं कि कैसे आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का ग्राफ है उसमें ऊपर आ सकते हैं। इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था की जो गति धीमी पड़ी हुई है, हमारा प्रयास ये है कि हम लघु उद्योगों के माध्यम से कैसे देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर ला सकते हैं, उसके लिए आर्थिक चिंतन हमारी टीम पूरी कर रही है। इसी प्रकार से हम जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के अंदर हमारी टीम पूरा प्रयास कर रही है, पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट ला रही है, सरकार के साथ उसका वार्तालाप भी चल रहा है, जिसमें जो ने कृषि का क्षेत्र है उसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और एक देश की लार्ज पॉपुलेशन कृषि के ऊपर डिपेंड है, उसकी हालत में कैसे सुधार हो। क्योंकि हमारा मानना ये है कि जो डोल है यानी जो महीने की खैरात है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन यही है कि किसान की रिकवरी कैसे बेटर हो, उसका फसल का उचित दाम कैसे मिले और अच्छा दाम कैसे मिले, चाहे वो क्रॉप रोटेशन से हो, चाहे नई क्रॉप आने से हो, चाहे नई प्रोडक्ट क्वालिटी आने से हो, चाहे नई प्रकार की फसलें आने से हो, वो सब के ऊपर हमारा चिंतन चल रहा है। सर, आज की मीटिंग में स्टार्टअप इंडिया की बात थी। मैं ये जानना चाहता हूँ, स्टार्टअप इंडिया को लेकर आज सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस फील्ड में काम कर रही है। जो यंगस्टर्स या जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको फंड्स से लेकर बैंक की तरफ से काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं। कभी लोन पास नहीं होता, कभी बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। इसके लिए FII कुछ कर रहा है, कुछ प्लान है उनका? देखिए, सरकार जब किसी क्षेत्र में काम करती है तो सरकार की एक मर्यादाएं हैं। वो एक स्टार्टअप के माइंडसेट में बैठ करके सोच नहीं सकती। वो सरकारी तंत्र कैसे चलेगा, कैसे उनकी योजनाएं बनेगी और कैसे उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, उनका एक सेट वर्किंग पैटर्न है। उसके आधार के ऊपर ही वो अपनी नीतियां बनाते हैं। बेरेज हमारे पास जो टीम के लोग हैं वो एक्चुअल स्टार्टअप को किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं और उनकी दिक्कतों के आयाम क्या हैं, चाहे तो आइडिया की रजिस्ट्रेशन, आइडिया की प्रोटेक्शन, फिर उसको अमली जामा कैसे पहनाना है हमने, और फिर उसके लिए आर्थिक व्यवस्था बैंकों से या अन्य क्षेत्रों से कैसे हो, उसकी मार्केट की अवेलेबिलिटी कैसे हो, मार्केट तक पहुंचने के लिए वो माल बनाना है, उसकी बनाने की व्यवस्था कैसे हो, इन सब चीज़ों के बारे में चिंता करके फिर हम उसके हल निकालने पे लगे हुए हैं। थोड़ा सा अंतर हमारे लोगों की सोच में और सरकार में यही है, केवल फाइनेंस अवेलेबल कराने से आइडिया का कोई भला होने वाला नहीं है। हैंड होल्डिंग उसकी हर कदम के ऊपर करनी पड़ती है। वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार का और अपने लोगों की सोच का जो गैप है उसको हम कैसे मीट आउट करें। स्टार्टअप इंडिया का, ये इसका स्किल्स इंडिया का क्या फ्यूचर नजर आता है इंडिया में? या फिर यंगस्टर्स के माइंड में एक हमेशा ही रहता है नौकरी या रोजगार, सरकारी नौकरी। क्या यंगस्टर्स, अब आप इस फील्ड में आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि स्किल इंडिया या स्टार्टअप इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं, अपना बिजनेस के लिए मूव कर रहे हैं? क्या फ्यूचर नजर आ रहा है इंडिया में इनका? देखिए, हम आहिस्ता आहिस्ता, पहले आहिस्ता आहिस्ता था, अब मैं कहूँगा एब्रप्टली हम मूव कर रहे हैं ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोर्टार इंडस्ट्री से। हमारी मूवमेंट नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री की तरफ हो रही है, आइडिया बेस्ड इंडस्ट्री की तरफ हो रही है। और वो आपको लगेगा कि एकदम से स्विच ओवर हो गया,
नई इंडस्ट्री आज के दिन में स्टार्टअप आ रही है, ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोर्टर इंडस्ट्री कम आ रही है। और ये आपको बहुत जल्दी 1 साल के अंदर, 3 साल के अंदर ये आपको फ़र्क दिखाई दे जाएगा। आने वाला समय स्टार्टअप्स का ही है, आइडिया बेस्ड इंडस्ट्री का ही है, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री का है। और हमारी तो बल्कि ये कोशिश है, सरकार को हमने रिक्वेस्ट की अभी पीछे मेमोरेंडम के अंदर भी, कि जो CSIR की लैब्स है और हमारे NRDC की लेबोरेटरीज़ हैं, जितनी लेबोरेटरीज़ में टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, 2 साल से अधिक पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनकी भी एक मर्यादा है, समय सीमा है, कितने समय तक वो तकनीक जिंदा है और इंडस्ट्री का भला कर सकती है। उन टेक्नोलॉजीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट खोल देना चाहिए इंडस्ट्री के लिए, स्टार्टअप्स के लिए। आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो बड़े बड़े वैसे भी ऑब्सोलीट हो जाएगी। इसलिए हमने सरकार को रिक्वेस्ट किया, सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है, चाहे वो इसरो का है, चाहे हमारे स्पेस रिसर्च का है, वो सारा नॉलेज बेस्ड जो है, या DRDO का है, डिफेंस की और लेबोरेटरीज़ का है, वो सारा इंडस्ट्री के लिए खोलिए। हमारी इंडस्ट्री भी बेनिफिट होगी और नौजवानों को भी उससे अच्छे आमदनी के जरिए मिलेंगे, देश भी खुशहाल होगा। लास्ट क्वेश्चन सर, FII किस तरह से एक उस यंगस्टर्स की मदद करेगा या उस व्यक्ति की मदद करेगा जो अपना एक नया स्टार्टअप करना चाहता है, नए उसके पास आइडिया अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, फंडिंग नहीं है, तो FII किस तरह उस यंगस्टर्स की मदद करेगा? हमारी एक अपनी सोच है, हमने बैंकों को भी कहा है कि आइडिया को एज कोलेटरल इस्तेमाल करके इंडस्ट्री को फंडिंग अवेलेबल कराइए। अगर आइडिया के ऊपर वेंचर कैपिटल्स फंड देते हैं, आइडिया के ऊपर हमारे एंजल इन्वेस्टर्स फंडिंग करते हैं, तो बैंक क्यों नहीं कर सकते? उनको हार्ड कोलेटरल क्यों चाहिए? उसका पैसा ना डूबे, इसकी सेफगार्ड ज़रूर करें, लेकिन आइडिया के ऊपर फंडिंग करें, तभी उसका सुधार होगा। नहीं तो नौजवान नए आइडियाज़ लेकर के, ब्राइट आइडियाज़ लेकर के, भारत में काम नहीं बनता तो दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो जो आइडिया की यानी वेल्थ एक्यूमुलेशन भारत में होनी चाहिए, वो दूसरे देशों में हो रही है। FII किस तरह मदद करेगा उसके यंगस्टर? हम उनकी यानी हमारा एक थीम लाइन है कि नर्चर द स्टार्टअप्स की हर स्टेज पर हैंड होल्डिंग कीजिए। फिर दूसरा हम कहते हैं प्रोटेक्ट द आइडियाज़ को प्रोटेक्ट किया जाए, आइडिया की रजिस्ट्रेशन भी करें, प्रोटेक्शन भी करें, फिर उसकी हैंड होल्डिंग करें और फाइनेंस की इंतज़ाम करते हुए उसको हम प्रोडक्शन तक पहुंचा करके मार्केट दिखाएं उसको। इतना तक हम समझते हैं कि FII की टीम करने में सक्षम है। थैंक यू बात करने के लिए हमसे आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ दीपक जैन जी, डायरेक्टर जनरल FII। यहाँ पर एक सीधी सी बात है कि अगर आप यंग हैं या यंग नहीं भी हैं, लेकिन आपका अगर आइडिया यंग है, तो आप बिल्कुल इंडिया में अपना एक नया स्टार्टअप कर सकते हैं। नौकरी के चक्कर में ना रहें, लेकिन अगर आपके पास आइडिया है तो आप दूसरों को नौकरी दे भी सकते हैं। ये आइडिया है FII का, जिसको ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कर रहे हैं, और लगातार इनकी जो टीम है वो लगातार आगे बढ़ती रही है, जिसमें इंडस्ट्री से हर लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।